मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था, हमने एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10th की 1.1 का 1 नंबर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें सम नंबर 2 में आएंगे। देखिए, सम नंबर 2 आपका क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमने जैसे आपसे कहा था कि हम एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कराएंगे और इसको प्रूव कराएंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सबसे पहले ए नंबर सम। देखिए, सबसे पहले हमको इसको प्राइम फैक्टर करना होगा। हालांकि हमने इंट्रोडक्शन में आपको ये फॉर्मूला बताया था और हमने कहा भी था कि जब हम इसके सम सॉल्व करेंगे तो हम धीरे से करेंगे ताकि समझ सके। ठीक है, चलिए, हमें करना ये है कि हमें 2 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इनका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और साथ में हमको ये करना है कि जब हम इसके एलसीएम और एचसीएफ को पा लेंगे, निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो हमें इस फॉर्मूले पे उन चीज़ों को रख के प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला हमारा प्रूव कर रहा है उस चीज़ को कि नहीं। अब हमने आपको इंट्रोडक्शन में इस फॉर्मूले को एक और तरीके से बताया था। हमने आपसे बोला था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी होता है, या फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर भी। आप तो वही चीज़ है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। हो सकता है कभी आपको कोई एलसीएम एचसीएफ दिए हो, एक नंबर दिए हो, सेकेंड नंबर निकालना हो, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर्स 2 हैं। देखिए, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हो गया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे सम्स करते हैं तो समझ में आएगा। सबसे पहले आप चाहें तो एचसीएफ डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इजी वे में चलना है और समय की बचत भी करनी है, इसलिए हम दोनों सारे सम्स एक ही मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लें। आप चाहें तो इस तरह भी फैक्टर कर सकते हैं, अलग कहीं साइड में कर लें, उसके बाद इसको नोट कर लें। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, तो इसके फैक्टर होगा 2 इंटू 13। और इसके जब हम करेंगे तो देखिए 3 7 जा, यहाँ पे आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 3 7 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, नहीं बेटा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका 7 इंटू 13। अब हमने आपको बताया था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करेंगे ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो देखिए, हमको जब एलसीएम लेना होता है तो हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो सब में मिलता है वो भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लेते हैं। अगर मान लीजिए सब में मैच कर रहा है और कुछ ज़्यादा भी मिल रहा है तो हम वो भी ले लेंगे अपने साथ। ठीक है, हमको वो भी हम ले सकते हैं। 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट। ठीक है, हम उसको भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमको यहाँ 2 मिल रहा है, 7 है, 13 तो हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो हम एलसीएम में 2 भी लेंगे, क्योंकि नहीं मिल रहा तो भी लेना है। 7 भी लेंगे और 13 मिल रहा है तो भी लेंगे। अब एचसीएफ में जो हमको मिलता है सिर्फ वही लेते हैं और कम बार वाला लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 13 ही, एक बार यहाँ पर भी, एक बार यहाँ पे, तो इक्वल है, तो इक्वल ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम क्या आया, 2 7 जा 14 और 13 का 13 7 जा 91 और 2 यहाँ पे 182 आ गया, और यहाँ पे एचसीएफ 13 आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब एलसीएम भी हमको मिल गया और एचसीएफ मिल गया। अब हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे प्रूफ के लिए? वेरिफिकेशन के लिए हम एक बार फॉर्मूला नोट कर लेंगे बच्चों। फॉर्मूला होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लिख दें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, या आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमारा क्या है 182 इंटू एचसीएफ क्या है 13। हमने देखिए एलसीएम की जगह 182 लिखा, एचसीएफ की जगह 13 लिखा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में नंबर पहला हमारा क्या है 26, सेकेंड नंबर क्या है 91। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है मल्टीप्लाई करने में। देखिए यहाँ पे इसको अलग करिए, 13 2 जा 26 का 6 कैरी आएगा 2।
13 8 जा हो जाएगा 104 और 2 कैरी आया था तो 106, 6 आ जाएगा, कैरी आया 10। 13 1 जा 13 और 10 23। देखिए यहाँ पे आया 2366। यहाँ पे करेंगे तो 26 1 जा 26 और 26 9 जा आप 260 में 26 माइनस कर दें, ठीक है, तो 26 9 जा आ जाएगा। अब 260 मान लीजिए 10 जा होता है, इसमें अगर आप 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में 4, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे देखिए यही आ गया। इसके आगे आपको ये लिखना, और यहाँ पे क्या आया था हमारा 2 कैरी आया था तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, है ना। 26 1 जा 6, 26 1 जा 6 यहाँ पे और 2 कैरी आया तो इसमें हो जाएगा 236। देखिए दोनों ओर मतलब LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, ये तो हो गया हमारा पहला सम। अब सब में फॉर्मूला यही अप्लाई करना है वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए इस फॉर्मूले को हम साफ इरेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे नंबर और HCF LCM बदलते जाएंगे, इसलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको सॉल्व इरेज कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अब हम सेकंड सवाल करेंगे, ठीक है, ताकि अपना समय भी वेस्ट ना हो और आप भी उबे ना। ठीक, अब देखिए सेकंड हमारा सम है 510, इसको फैक्टर कर लीजिए और 92 इसको फैक्टर कर लीजिए। आप जैसे फैक्टर करना चाहें, हम आपकी सरलता के लिए थोड़ा सा किए दें। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, देखिए 1 बचा, 3 5 जा 15, 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, ये फैक्टर हो गया। यहाँ पे करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से 1 जा, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, LCM और HCF इसी एक साथ हम निकालेंगे, ठीक है, आप समझते जाइएगा बच्चों। देखिए 510 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 510 के फैक्टर और नीचे 92 के फैक्टर, दोनों हम लिखेंगे और उसके बाद फिर LCM HCF निकालेंगे। 2 × 3 × 5 × 17 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 23। अब देखिए बच्चों समझिए, LCM में जो होता है वो भी लेते हैं और जो नहीं होता है वो भी लेते हैं। अगर कोई चीज़ मिल रही है तो हम जो ज़्यादा बार होगा उसे ही लेंगे, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ज़्यादा बार किस में है, नीचे वाले में, 2 बार, तो LCM में दोनों बार ले लीजिए, ठीक है। फिर देखिए 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, लेकिन LCM में हमको लेना है, 3 लेंगे। 5 ऊपर है नीचे नहीं है लेकिन LCM में हमको लेना है, लेंगे। 17 ऊपर है नीचे नहीं है, लेंगे। और 23 भी लेंगे। LCM में जो होता है वो भी लेते हैं, जो नहीं होता है वो भी लेते हैं, याद रखिएगा हमेशा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका मल्टीप्लाई कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए HCF की बात करें तो HCF में सिर्फ जो मिलता है बस वही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 टाइम 2 यहाँ है, 1 यहाँ पे 2 बार है लेकिन 1 बार दोनों में मिल रहा है और कुछ भी देखिए नहीं मिल रहा है, तो बस एक बार ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया HCF। अब हमको यही फॉर्मूला प्रूफ करना है वेरिफिकेशन, तो हमारा LCM मल्टीप्लाई करने के बाद HCF 2 आया है। LCM करिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, ठीक है, 60 ये हो जाएगा। अब आप टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हमने मल्टीप्लाई कर रखा है ताकि हमारा समय ना वेस्ट हो। यहाँ पर हमारा आएगा 23,460, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 23,460, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे 23,460 इक्वल टू हमारा नंबर क्या है, 510 है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारा क्या है 92। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का 0, 2 6 जा 12 का 2, कैरी आया 1, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमारा ये आया इक्वल टू। इससे आप इसमें कर सकते हैं, तो देखिए 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 92 1 जा 92 का 2 आएगा, कैरी आएगा 9, ठीक है। अब 92 5 जा जब आप करेंगे तो 92 5 जा आपका आएगा 460, ठीक है, 460। और 9 आपका आया था कैरी,
ठीक है, तो हो जाएगा 469। ये देखिए, ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। बच्चों बात कुछ समझ में आ रही होगी। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। इस तरह हमारा ये सेकेंड सम्स भी हो गया। अब चलिए थर्ड की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, घर पर नोट्स जरूर बनाइए। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, उसमें जो बच्चे हमको मैसेज करेंगे उनको हम नोट्स पूरी एक्सरसाइज के प्रोवाइड कराएंगे और टेस्ट पेपर भी उन्हें समय समय से मिलते रहेंगे। चलिए अब थर्ड हमारा सम है सी नंबर 336। इसका भी हमको फैक्टर करना है और 54, ठीक, इसका भी फैक्टर करना है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। देखिए 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये हमारा फैक्टर हुआ। इसका 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए इसका फैक्टर हो गया हमारा 336 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसका हमारा फैक्टर हो गया 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये फैक्टर हो गया। अब एलसीएम में क्या करना है बच्चों और एचसीएफ में क्या करना है। ठीक है, तो जो एलसीएम में मिल रहा है वो भी लेंगे, जो नहीं मिल रहा है वो भी लेंगे। तो देखिए 2 एक बार यहाँ है, 4 बार यहाँ है, ज़्यादा बार वाला लेंगे, 4 बार वाला। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ज़्यादा बार वाला लेंगे 3 टाइम। ठीक है, और 7 भी ले लेंगे एलसीएम में। एचसीएफ में सिर्फ जो मिलता है वो लेंगे। तो देखिए 1 टाइम 2 मिल रहा है और 1 टाइम 3 मिल रहा है, बस। तो 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 48 इंटू 63। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 18,144। ठीक है, 18,144। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000, रुक जाइए बच्चों एक मिनट, चेक करते हैं। नहीं, ये नहीं आएगा, आएगा 3024। वो हमने उसका कैलकुलेशन कर दिया है पूरा, 3024। यहाँ पे आएगा 3024। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 6। जब आप वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जब आप ये करेंगे बच्चों तो एलसीएम हमारा आएगा 3024 इंटू एचसीएफ आएगा ये। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू अभी हम बोल रहे थे वो आएगी 6 4 जा 24 का 4 कैरी आया 2, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी आया 1, 6 का 0 में 1 1 यहाँ पे हो जाएगा ये 18,144। और इधर जब बच्चों आप करेंगे तो 336 इंटू 54 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यू यही आ जाएगी। इस तरह हमारा सम नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो रहा है। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, नियमित रूप से पढ़ते रहिए, और अपने इस चैनल को भी अपना प्रेम और सहयोग जरूर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको किस चीज़ की और आवश्यकता है। नमस्कार।